तिकरित के दिल में नूर अल दीन अयूब अपने बेटे सलाहुद्दीन को पवित्र ज्ञान प्रदान करते हैं। सलाह अल दीन ध्यान से सुनता है। उसका युवा मन उत्साह से दिव्य शब्दों को आत्मसात कर रहा है, शास्त्रों से परे। नूर अल दीन अयूब सलाह अल दीन को घुड़सवारी की कला में मार्गदर्शन करते हैं। सलाह अल दीन घोड़े पर सवार है, लगाम कसकर पकड़े हुए है, युद्ध के नृत्य को सीखने के लिए तैयार है। हाथ में तलवार लिए नूर अल दीन अयूब सलाहुद्दीन को तलवार चलाने का तरीका सिखाते हैं। दमकते दमिश्क सूरज के नीचे सलाहुद्दीन अपनी कड़ी युद्ध प्रशिक्षण शुरू करते हैं, जिसका मार्गदर्शन नूरुद्दीन जंगी के दृढ़ हाथों द्वारा किया जाता है। नूरुद्दीन जंगी ने धर्म, न्याय और एकता पर अपनी बुद्धि प्रदान की, जिसने सलाहुद्दीन के दिमाग को उतना ही आकार दिया जितना कि उनके सैन्य कौशल को। सलाहुद्दीन ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में नूरुद्दीन की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव झलकता है। नूरुद्दीन के मार्गदर्शन में सलाहुद्दीन की युद्ध कौशल बत्ता है, हर चाल सटीक और शक्तिशाली। रेगिस्तान की हवा एकता और न्याय की कहानियां फुसफुसाती है, क्योंकि सलाहुद्दीन उन सबक को अपनाता है जो उसके भाग्य को आकार देंगे। सलाहुद्दीन का संकल्प मजबूत होता है। उनकी आत्मा युद्ध की कसौटी और नूरुद्दीन के आदर्शों की आग में बनी है। मिस्र की रेत के बीच सलादीन क्रूसेडरों के साथ भयंकर रूप से भिड़ते हैं, जो इस्पात और विश्वास का एक बवंडर है। विजय सलादीन को ताज पहनाता है। उसका नाम इस्लामी दुनिया में गूंजता है, जो जीत और लचीलेपन का प्रतीक है। परिणाम स्वरूप सलादीन न्याय और निष्पक्षता स्थापित करते हैं। उनका शासन सभी के लिए आशा और समानता का प्रतीक है। मिस्र के लोग, जो कभी विभाजित थे, अब सलादीन के दयालु शासन के अधीन एकजुट हो गए हैं। उनके दिल प्यार और आभार से भरे हुए हैं। विशाल युद्ध के मैदान में सलाहुद्दीन खड़ा है, अराजकता के बीच संकल्प का प्रतीक। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है, एक जलती हुई दृढ़ता के साथ, जो सुनने वालों के दिलों को प्रज्वलित करती है। वह इस्लामिक राज्यों के बीच एकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखता है, शक्ति और एकजुटता का एक दृष्टिकोण। उसकी आंखें एक ही अटूट इच्छा की आग से जलती हैं, यरूशलेम के पवित्र शहर को मुक्त करना। एक ऐसी आवाज के साथ जो युद्ध के मैदान में गूंजती है, सलाहुद्दीन चिल्लाते हैं, यह हम सभी के लिए एकजुट होने और यरूशलेम को मुक्त कराने का समय है। उनकी ललकार की गूंज रैंकों में गूंजती है, जिससे एक एकजुट संकल्प पैदा होता है। सूखे युद्ध के मैदान पर सलादीन की सेना एक बहरा कर देने वाली दहाड़ छोड़ती है। अल्लाहू अकबर! क्रूसेडर सेना आगे बढ़ती है, जो निर्दयी धूप के नीचे स्टील और बैनरों का एक अंतहीन विस्तार है। मुस्लिम सेनाएं संख्या में कम होने के बावजूद दृढ़ रहती हैं। उनका संकल्प अडिग है। सलाहुद्दीन की बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर मुस्लिम सेना युद्ध का रुख बदलना शुरू कर देती है। कैदी के तंबू के अंदर सलादीन लुसिगन के गाय से मिलता है, एक ऐसा क्षण जो अनकहे तनाव से भरा है। सलादीन ने गुए ऑफ लुसिग्नान के प्रति दया दिखाई, अप्रत्याशित सुरक्षा प्रदान की। लुसिग्नान का आदमी बैठा है, अप्रत्याशित दयालुता के इशारे को आत्मसात कर रहा है। लुसिगन का लड़का सलादीन के गहन न्याय और निष्पक्षता से गहराई से प्रभावित है। यरूशलेम घिरी हुई है, क्योंकि सलादीन की सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। क्रूसेडरों का संकल्प निरंतर घेराबंदी के तहत बिखर जाता है। यरूशलेम के द्वार खुलते हैं, जो क्रूसेडरों के शासनकाल के अंत का संकेत देते हैं। सलादीन, अटूट शक्ति का प्रतीक, यरूशलेम में प्रवेश करता है। शहर अब उसका है। यरूशलेम की सड़कों से सलादीन की सेना के बैनर लहराते हैं, जो एक नए युग का प्रतीक है। सलादीन इस पल से अभिभूत होकर अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करते हैं। सलादीन के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह पवित्र स्थान में खड़ा है। सलादीन अपनी आभार की भाषण की शुरुआत करते हुए प्रार्थना की आवाज मस्जिद में गूंजती है। अल अक्सा मस्जिद को साफ किया जाता है,
एक बार फिर अल्लाह के प्रकाश से भर दिया जाता है। उज्ज्वल यरूशलेम के सूर्य के नीचे सलादीन क्रूसेडरों को माफी देता है, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वादा करता है। क्रूसेडर एक समय में घिरे हुए थे, अब खुद को सलादीन की सुरक्षा में पाते हैं। उनके जीवन को उनके फरमान से बख्शा गया। घेराबंदी से मुक्त महिलाएं और बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में आशा और कृतज्ञता का मिश्रण झलकता है। सम्मान की बहाली के साथ क्रूसेडर प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, अपने अतीत का भार और एक नई शुरुआत का वादा लेकर। रात की शांति में सलाहुद्दीन प्रार्थना में सांत्वना खोजते हैं। उनकी भक्ति विनम्र कमरे को रोशन करती है। उसकी आत्मा सांसारिक धन से परे है, उसकी संपत्ति विश्वास में निहित है। वह सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दिव्य के लिए लड़ता है। मृत्यु में भी सलाहुद्दीन बलिदान का प्रतीक है। उसके पास अपने कफन का भी साधन नहीं है,